द इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, लेसन्स फॉर इंडिया फ्रॉम ब्राज़ील्स इथेनॉल पाथवे। यहाँ पे जो राइटर हैं ये ब्राज़ील की जर्नी को हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे E10 से E30 आने में उन्होंने ऑलमोस्ट 50 ईयर्स लिए एंड व्हाट इंडिया इज़ ट्राइंग टू रीच E20 इन जस्ट अबाउट 6 ईयर्स। मतलब फैक्चुअली तो ये बहुत इम्प्रेसिव साउंड करेगा कि क्या इंडिया इतना फास्ट मूव कर रहा है कि जहाँ उनको 50 साल लग गए वहाँ इनको 6 साल लग रहे हैं वही सेम टारगेट्स को अचीव करने में। बट एक्चुअली जब हम इस पर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे पब्लिक पॉलिसी गुड गवर्नेंस के रोल को चैलेंज करता है। मतलब सिर्फ एम्बिशियस टारगेट्स को अनाउंस कर देने से कुछ नहीं होता है ना। आप सोसाइटी को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, वो एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि पहले इथेनॉल क्या होता है। ठीक है, फिर हम उसको एक केस स्टडी की तरह समझेंगे, लाइक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पे बात करेंगे कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन सब के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। फिर आप खुद ही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इथेनॉल होता क्या है एक्चुअली, ये बायोफ्यूल है। ठीक है, जो फूड क्रॉप्स लाइक शुगर कैन एंड मेज से प्रोड्यूस होता है, इसको पेट्रोल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। अब जो इसका ऑब्जेक्टिव है ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब कि हम क्यों इथेनॉल ब्लेंडिंग करना चाह रहे हैं, है ना। तो पहले तो ये ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर देगा, कार्बन एमिशंस को लोअर कर देगा, एक ऑल्टरनेटिव इनकम जनरेशन होगी फार्मर्स की, है ना। एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा और क्लीनर मोबिलिटी को प्रमोट करेगा। बट आप ये देखो कि जो आपके रीज़न्स हैं कि आप क्यों इथेनॉल ब्लेंडिंग करना चाहते हो, वही एक्चुअली अभी इंडिया में एक सीरियस चैलेंज बन के रह गया है। क्योंकि आप देखो, अगर आपको इथेनॉल प्रोडक्शन करना है तो इंडस्ट्रियल इनपुट्स अपने पास नहीं है उतने, तो इम्पोर्ट्स तो हो रहे हैं। मतलब इन अदर वे कि अगर क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स रिड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल इनपुट्स की नीड पड़ रही है, तो वो तो मतलब डिफरेंस तो कुछ आ नहीं रहा है ना। इम्पोर्ट्स जो बिल हैं वो तो वैसे भी डिसअपियर नहीं हो रहे हैं। अब लोअर कार्बन एमिशंस, अब मतलब आप अर्बन सिटीज़ में चाहते हो कि पोल्यूशन कम हो, लोग ईवीज़ की तरफ जाएं। अब जैसे आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दिया है ना, बट आप ये देखो कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ना। तो मतलब एक जगह को आप ठीक, मतलब एक जगह से तो मतलब किसी ना किसी को तो कॉस्ट बेयर करना ही पड़ रहा है ना। अब एडिशनल इनकम है फार्मर्स के लिए, फेयर इनफ, बट जो फूड क्रॉप्स हैं उन पे प्रेशर बहुत आ रहा है ना। फिर आप इम्प्रूव करना चाहते हो एनर्जी सिक्योरिटी को, बट विदाउट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, है ना। आप क्लीनर मोबिलिटी को प्रमोट कर रहे हो बट एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स कन्वीनियंस। तो जितना फ्रूटफुल फैक्ट्स जो साउंड कर रहे हैं वो ऑन ग्राउंड तो नहीं लग रहा है। अब जो ब्राज़ील की जर्नी है वो हमें एक्चुअली सिखाती है, जस्ट सी द गैप ईयर्स। उन्होंने कितना टाइम लिया एंड ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्रोसेस किया हुआ है कि पहले उनका लॉ आया, फिर उन्होंने मेजर पॉलिसी अनाउंस की, देन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आए, है ना। फिर वो मतलब 2025 तक जाते जाते वो 30% पे आए हैं। तो ये एक्चुअली बताते हैं कि आपको सिर्फ अनाउंस करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, आपने फ्यूल स्टेशंस बनाए हैं कि नहीं, आपने व्हीकल के लिए कुछ व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए आप कुछ लेके आए हो कि नहीं, आपने इकोसिस्टम रिपेयर के लिए कुछ किया है या नहीं, सप्लाई चेन्स प्रॉपर हैं या नहीं, है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ब्राज़ील से एक्चुअली हमें सीखना चाहिए ये। ठीक है, जस्ट सी द जर्नी ऑफ इंडिया, आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। अब हम एक केस स्टडी की तरह इसको समझेंगे। ठीक है, मतलब हर एक एंगल से, लाइक अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो वही जो अभी डिस्कस किया कि इन अदर वे जो इम्पोर्ट्स हैं वो तो रिड्यूस नहीं होंगे, है ना, क्योंकि आपको इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए करना होगा। तो इम्पोर्ट एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, समझ में आ रहा है। फिर इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी आपने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रहा है, ब्रिनहिट करके है, वहाँ पे लोगों का सर्वाइवल थ्रेट में है। मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे, इतने मतलब ट्रीज़ भी काटे जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है। फिर एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो फूड वर्सेस फ्यूल का डिबेट आ जाता है, क्योंकि आप ये जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको, मतलब जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं आप उनको वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो, और एक्चुअली ये वाटर इंटेंसिव भी है शुगर केन, है ना।
और अभी एक स्टडी आई थी कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं स्पेशली रवि बीज, इनका 20% से रेनफॉल डिक्लाइन हो चुका है 1951 से, है ना। तो वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल कैसे ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है ना। वो एक नेचुरल कॉज की वजह से हुआ है, बट उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर तो आएगा, है ना। फिर आप एक एथिकल डायमेंशन देखें तो आप, ये तो मतलब बिल्कुल ट्रू है कि आप डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी कर रहे हो, है ना। अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है उन्हें लोगों के लिए काम करना चाहिए, कंज्यूमर कन्वीनियंस उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, बट वो तो कहीं नहीं है, ठीक है। फिर आप गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी देख लो, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किए, आप लोगों को अवेयर नहीं कर रहे हो, है ना, इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको लेके, तो ये धोखे में रखना है लोगों को, है ना। जैसे ब्राज़ील ने ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा कुछ इंडिया में भी आप कर सकते थे। मतलब एक, अगर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली मूव करते ना तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। बट आपने एक्चुअली क्या किया, डायरेक्टली इथेनॉल का ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दिया विदाउट डूइंग ऑल सच थिंग्स, राइट। ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है ना, कि आपने पब्लिक पॉलिसी तो अनाउंस कर दी, बट इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर हुआ, या फिर मतलब लोगों को ध्यान में रखते हुए नहीं हुआ, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नहीं हुआ, तो कोई सेंस नहीं बनता है ना। कोऑर्डिनेशन नहीं है, ट्रू। ये इंडिया में आपको बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आपको सस्टेनेबिलिटी अचीव करनी है, लॉन्ग टर्म तक उसको अपहोल्ड करके चलना है, तो मतलब आपको कुछ फैक्टर्स तो कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब उसके बिना तो मतलब नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज अभी इतना ज़्यादा हो रहा है, इतनी सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव फाइंड करना इज़ अ गुड चॉइस। बट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पब्लिक पॉलिसी इस तरीके से डिज़ाइन कीजिए कि चीज़ें बहुत अच्छे से चलें, है ना, लोग समझें, लोग अवेयर हों उस चीज़ को लेके, बट डरे ना, ठीक है। बट अपने आप पे क्या हो रहा है, लोग डर रहे हैं। आप ये सोचो कि ट्रांसपोर्टेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, हर ही चीज़ अफेक्ट होगी मतलब उससे, तो है ना। अगर कहीं पे भी किसी भी साइकिल में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट